हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। क्योंकि आज की इस वीडियो में निकालेंगे रिजल्ट का प्रतिशत। अगर आपने भी अभी तक अपने रिजल्ट का प्रतिशत नहीं निकाला है तो इस वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने रिजल्ट का प्रतिशत बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो आपका जो बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होता है वो कुल अंक 500 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें अगर 500 नंबर में आपने 300 नंबर प्राप्त किया है तो इस 300 नंबर का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका समझ सकते हो। वीडियो को अंत तक देख के जाना। अगर प्लीज वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 500 में 300 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट में लिया क्या कि जैसे हमने लिया कि 300 नंबर। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम जो होता है बिहार में वो 500 नंबर की होती है। ठीक है, अगर 500 नंबर में आपने 300 नंबर प्राप्त किया तो ये 300 नंबर का आपका जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा। देखो, जब भी ऐसा प्रतिशत निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना है, तो रिजल्ट का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो टोटल जो आपका अंक था वो कितना नंबर का था, वो 500 नंबर का था। तो आपको 500 नंबर नीचे लिखना है। ठीक है, जिसमें आपने प्राप्त कितना किया 300 नंबर, ये 300 नंबर आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। जो आपका टोटल अंक था वो आपको नीचे लिखना है और उसमें से जो आप प्राप्त किया उसको आपको ऊपर लिखना है। और यहाँ पे आपको 100 से गुना कर देना है। ठीक है ना, 100 से क्या करना, आपको गुना कर देना है। चलो यहाँ से अब देखो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से हम भाग करेंगे 300 में तो कटेगा ये 60 बार में। ठीक है, 5 छक्का 30 और जीरो का जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 60%। कितना आ गया आपका 60%। तो अगर आपने 500 में अगर 300 अंक प्राप्त किया है तो इसका रिजल्ट प्रतिशत कितना होगा, आपका 60% होगा। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे 300 नंबर का निकाल लिया प्रतिशत। कैसे निकाला फिर से समझना, जो आपका टोटल मार्क्स था वो कितना नंबर का था, 500 नंबर का, उसको आपको नीचे लिखना है। अब 500 मार्क्स में से आपने कितना प्राप्त किया है, तो आपने 300 नंबर प्राप्त किया, उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, और 100 से सब में क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से मैंने भाग दिया 300 में तो कटा कितना बार में, 5 छक्का 30, 6 हो गया, जीरो का जीरो हो गया 60। तो 60% आपका आंसर हो गया। तो आपने 500 में अगर 300 अंक प्राप्त किया तो आपका प्रतिशत कितना हो गया, 60%। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, कुल अंक जो 500 नंबर का होता है ये आपको पता है। अगर उसमें से आपने 400 अंक प्राप्त किया, कितना अंक प्राप्त किया, 400 अंक प्राप्त किया, तो इसका रिजल्ट प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जो टोटल मार्क्स था वो क्या करना, आपको नीचे लिखना है। तो टोटल मार्क्स 500 नंबर की एग्जाम थी, जिसमें हमने 500 नंबर में से कितना प्राप्त किया, 400 प्राप्त किया। ठीक है, समझ में आ गया, 400 अंक प्राप्त किया वो आपको ऊपर लिखना है, जो टोटल था उसको नीचे लिखना है और सब में मल्टीप्लाई करना है कितना से, 100 से। ठीक है, चलो यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपको कट जाएगा। ठीक है, अब जब 5 से भाग करेंगे यहाँ पे 400 में तो कटेगा कितना बार में, 5 8 40 और जीरो का जीरो हो जाएगा 80। तो आपका कितना आ गया, 80% हो गया। ठीक है, तो अगर आपने 500 अंक में से 400 अंक प्राप्त किया है तो इसका प्रतिशत कितना होगा, आपका 80% आपका हो गया ये मार्क्स। ठीक है, तो फाइनली मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन को हल किया। देखो आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका था कि जैसे यहाँ पे जो प्राप्त किया इसने 350 नंबर। ठीक है, इसने कुल अंक जो था 500 नंबर का था, जिसमें इसने कितना प्राप्त किया, 350 नंबर। तो इसका रिजल्ट प्रतिशत क्या होगा। तो देखो, रिजल्ट प्रतिशत निकालने के लिए मैं आपको क्या समझाया था, जो टोटल आपका मार्क्स है, जो टोटल नंबर का एग्जाम हुआ उसको क्या करना, आपको नीचे लिखना है। तो टोटल कितना नंबर का था, 500 नंबर का, 500 नंबर नीचे लिख देना। उसमें से कितना प्राप्त किया आपने, 350, तो 350 ऊपर होगा और 100 से सब में क्या करना था, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो यहाँ से देखो क्या होगा, तो यहाँ से ये होगा कि देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो कटेगा 5 सते 35, 7 और जीरो यहाँ का जीरो तो हो गया 70%। ठीक है, कितना आ गया आपका, 70%। तो अगर आपने 350 नंबर प्राप्त किया है तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 70%।
जो विद्यार्थियों साढ़े साढ़े 400 अंक प्राप्त किए उसका प्रतिशत बताइए। देखो अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पे 450 अंक प्राप्त किया है तो इसका प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम रिजल्ट को प्रतिशत निकालने के लिए ये रिजल्ट प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो रिजल्ट प्रतिशत निकालना है तो टोटल मार्क्स कितना का था, 500 नंबर का था, ठीक है। ये 500 में कितना अंक प्राप्त किया, 450 अंक प्राप्त किया। और मैंने क्या बोला था, सब में मल्टीप्लाई 100 से करना आपको, ठीक है। चलो यहाँ से क्या होगा, तो देखो यहाँ से ये 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 5 से हम ऊपर भाग करेंगे तो 5 से कटेगा 9 बार में, और यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, तो 9 बार में ये कटेगा 5 से, और 0 का 0 मतलब कितना आ गया आपका 90%। कितना आ गया आपका 90% आ गया, ठीक है। तो आप बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे 500 450 अंक का, 350 अंक का, और 300 और 400 अंक का तो निकालना सीखे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अगर 365 नंबर, 360 नंबर या फिर 381 नंबर प्राप्त किया तो इसका प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे हमने देखो क्या माना, एक सोनू नाम का लड़का था जिसने क्या किया, तो 361 नंबर प्राप्त किया, ठीक है। तो 361 नंबर प्राप्त किया तो इसका रिजल्ट प्रतिशत क्या होगा। तो इसने 500 अंक में से क्या किया, 361 अंक प्राप्त किया। तो टोटल जो मार्क्स था वो 500 अंक का था, जिसमें कितना प्राप्त किया इसने, 361 मार्क्स प्राप्त किया। और मैंने क्या बोला, सब में मल्टीप्लाई 100 से आपको कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए क्या होगा, तो जो ये 2 0 खत्म हो जाएगा। अब 5 से हम जब 361 में भाग करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना। तो जब 5 से हम भाग करेंगे 361 में, तो यहाँ पे 5 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 से लगेगा तो 5 7 35 कटेगा। चलो फिर ये 3 3 खत्म, 6 में से 5 कटेगा, एक उतरेगा, एक तो 11, 5 दूना कितना होगा 10। फिर यहाँ पे एक कट गया, फिर एक उतरेगा, फिर दशमलव देके क्या बैठाएंगे 0, और 5 दूना क्या होगा, तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे कट गया आपका। तो इसका कितना आ गया, जब 5 से हम इसमें भाग किए तो कितना आ गया 72.2, तो यहाँ पे हो गया 72.2%, ठीक है। तो ये आपका हो गया 361 मार्क्स का, 361 अंक का आपका प्रतिशत 72.2%, ठीक है। तो फाइनली आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली आप अपने रिजल्ट का प्रतिशत बहुत ही बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया, अगर आपको प्रतिशत निकालना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर देना है क्योंकि वो अपने अपने रिजल्ट का प्रतिशत निकाल सके, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है देखो 385 अंक, ठीक है। वो मेरे ही कोई दोस्त है ना, वो यहाँ पे आपने जो प्राप्त किया उसका, वो उसने 385 अंक प्राप्त किया, ठीक है। तो अजैन ने जो प्राप्त किया वो 385 अंक प्राप्त किया, तो वो 385 अंक का प्रतिशत क्या होगा बताइए आप। तो देखो यहाँ पे 385 अंक का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, तो 385 अंक का प्रतिशत हमको निकालना है रिजल्ट प्रतिशत। तो रिजल्ट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो मार्क्स था वो 500 अंक का था, तो वो आपको 500 नीचे लिखना है। 500 में से कितना प्राप्त किया, 385 अंक, ठीक है। 385 ऊपर, और सब में मल्टीप्लाई कितना से करना आपको 100 से, ठीक है। चलो यहाँ क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये 2 0 खत्म हो जाएगा। 5 से ये भाग करेंगे जब 385 में, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, 5 से भाग करेंगे 385 में तो 5 7 35, ठीक है। 8 में से 5 कटेगा 3, ऊपर से उतरेगा 5, तो 5 7 35, ये कट गया 35, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 77%। तो जब 5 से भाग के 385 में तो कितना आ गया 77, और 77% आपका हो गया ये मार्क्स, ठीक है। तो फाइनली आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने रिजल्ट का प्रतिशत, अपने दोस्तों का रिजल्ट का प्रतिशत बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है।